Now we will start the next component, that is air. ठीक है, इसके पहले आपने वाटर पढ़ा हुआ है, वाटर का पोल्यूशन पढ़ा हुआ है एंड कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, व्हाट आर द पोल्यूटेंट फॉर द वाटर पोल्यूशन एंड conservation of water. All these topics we have covered in previous videos. Okay. Now come to air. So in this part of chapter we will discuss about the air, necessity of air, pollution, air pollution, pollutants क्या क्या है and causes of air pollution and how to prevent to air our environment from pollution. Okay. This is air. Air and its pollution. So what is air? Air is an essential natural resources for life. अब लाइफ किसी की भी हम कह सकते हैं, प्लांट्स की और एनिमल्स की और ह्यूमंस की. So all the living creatures require air. And air is natural resources. Even it is renewable resources. ये फिर से नेचर फिर से इनको प्रोड्यूस करता जा रहा है. ठीक है, एक साइक्लिक फॉर्म में एयर प्रोड्यूस होती जा रही है. मतलब ये नॉन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है विच इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ. बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ. सो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर फॉर ब्रीथिंग. ब्रीथिंग, एयर के बिना तो आप ब्रीथ कर ही नहीं सकते. So this is necessary or essential for us. Plants need air for photosynthesis. They can't synthesize their food without air. Okay, so air is a mixture of gases. So many gases are present in air, though they have in different proportion, but air has so many gases. So ultimately air is the mixture of gases. Okay. Air is an essential natural resource of our life. And it is renewable resource. ये क्लियर है? And air is a mixture of gases. Like कौन सी गैसेस हैं आपको पता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड and helium, methane, these are argon. So many gases are present in air, but they contribute their small proportion. बहुत कम अमाउंट में है, बट है. वाटर वेपर भी गैसियस फॉर्म में मिलेगा आपको, है ना. वाटर वेपर जो वो क्या है, वाटर की गैसियस स्टेट है वेपर, तो वो भी एक तरह से हमारे एयर में प्रेजेंट होती है. सो लाइक नाइट्रोजन, it present about 78%. Oxygen approx 21%. Okay, 21%. और कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, वाटर वेपर, etc. Okay, so all these the component of air. वाटर वेपर बहुत स्मॉल अमाउंट में है, बट है. ठीक है. और इन द रेनी सीजन वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज इंक्रीजेस. आप सब छोटी क्लास से पढ़ रहे हो, एवोपरेशन होगा वाटर का, तो वो भी मिक्स हो जाएगा. ओके, सो अब हम वापस आते हैं एयर के टॉपिक पे. तो नेक्स्ट इज एयर पॉल्यूशन. सो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? The mixing of undesirable substances in air is called air pollution. Okay, the mixing of undesirable
substances in air is called air pollution. अनडिजायरेबल, हमारे लिए जरूरत ही नहीं उनकी, या वो हमारे लिए हार्मफुल है, या अननेसेसरी वो हमारे एटमॉस्फेयर को हैवी कर रहे हैं, ठीक है, और पोल्यूट करते हैं. दीज आर द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस विच गेट मिक्स्ड विद द एयर एंड अफेक्ट आवर लाइफ. वो हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं. जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं वो हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है. और क्या होता है, वो एक्चुअली वो हमारे एयर की क्वालिटी पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं. एडवर्स मतलब उल्टा. हमारी जो एयर होती है वो, उसमें ऐसी गैसेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो हमारे ब्रीथिंग के बाद हमें सफोकेशन दें, या हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, या हमारे बॉडी में लंग्स में जाके अफेक्ट करें, या उसमें डस्ट वगैरह ज्यादा हो, ठीक है. तो ये सब उसमें नहीं होना चाहिए. तो ये क्या, यदि ये मिक्स हो रहा है अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, so they affect the quality of air adversely, ठीक है. and these substances, those affect the quality adversely are called pollutants, ठीक है. उनको क्या कहेंगे अपन, pollutants कहेंगे. so substances which get mixed in the air, the substances which mixed with the air and affect its quality adversely are called pollutants, ठीक है. ये क्या कहलाएंगे, pollutants, ठीक है. तो ये जो सब्सटेंसेस है वो क्या कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे, ठीक है. मिक्स विथ एयर, ठीक है. तो ये जो सब्सटेंसेस है जो एयर से मिक्स हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, या क्या कॉज है, कौन कौन से कॉजेज हैं जो इन सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं और वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है. सो सम लाइक इंडस्ट्रीज, व्हीकल, और अपना ये फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कोल, ये सब जगह से ये कॉजेज हैं. इंडस्ट्रीज से भी आपने देखा होगा स्मोक निकलता है, उससे वेस्ट गैसेस निकलती हैं, पॉइजनस गैसेस भी निकलती हैं जो कि एस्केप आउट हो जाती है कहाँ, एयर में, हमारे एनवायरमेंट में मिक्स हो जाती हैं, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है. तो इन सब से मीन्स कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन आर इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, burning of coal and burning of fuels, etc. All these the factors which releases the pollutants in air, into the air, okay. This gives off CO2, carbon monoxide, oxides of sulfur, oxides of nitrogen. ये सब क्या दे रहे हैं, इंडस्ट्री से, इन सब से बर्निंग ऑफ फायर, बर्निंग ऑफ फायरवुड, है ना, आप कोयले को, लकड़ी को, फ्यूल को, डीजल को, पेट्रोल को, इन सब की बर्निंग के बाद फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से जो निकल रहा है वो एग्जॉस्ट क्या क्या कैरी करता है, उनमें से क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं. सो ऑल दीज आर पोल्यूटेड, ओके, व्हिच मेक्स आवर एयर पोल्यूटेड, ठीक है. सो सबसे पहले तो हमें इन पोल्यूटेंट्स के डिटेल में जाना है, फिर उसके बाद हम इसको क्योर करने की कोशिश करेंगे. क्लियर है. तो बट रिमेम्बर वन थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली नॉट अ पोल्यूटेंट. कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक पोल्यूटेंट नहीं है, बट एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज हीटिंग इफेक्ट इन द एनवायरमेंट, ठीक है. आपने ग्लोबल वार्मिंग सुना है ना, वही चीज है, ठीक है. तो अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहले आप कॉजेज और सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है. कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है.
So next topic is causes or sources of air pollution. सोर्सेज कॉज मतलब एक ही बात है ना? तो क्या क्या कॉज है, क्या सोर्सेज हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? सो देयर आर मेनी कॉजेज और सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है? सो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, ओके? सो क्लासिफिकेशन of causes. Okay. So first है natural sources. ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? Natural sources. And second is artificial sources. Okay. So classification of resources, there are two type of sources. First is natural sources and सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल सोर्सेस, ठीक है? नेचुरल में क्या है? फॉरेस्ट फायर, वो तो नेचुरल लगती है, ऐसा तो नहीं कि हमने जाके आपने जाके उसमें फॉरेस्ट में आग लगा दी, नहीं ना? तो वो फायर क्या है? नेचुरल है। तो फॉरेस्ट फायर हुआ, एशेस हुआ है, जो उससे जो लास्ट में ऐश बचती है जिसको अपन बोलते हैं राख, वो भी एयर में मिक्स हो जाती है। एंड फ्यूम्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, जो वोल्केनोज होते हैं, एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, उनकी जो फ्यूम्स निकलती है उनसे, वो भी तो हमारे एयर में मिल जाती है। डस्ट, वो भी हमारे उसमें मिल रही है। आप देखते हैं थोड़ी सी भी तेज ब्रीज हवा चलती है तो डस्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं एयर में, ठीक है? स्टॉर्म एक्सेट्रा आर द नेचुरल सोर्सेस। फॉरेस्ट फायर, एशेस, fumes of active volcanoes, dust, storm, etc. Okay? These are the natural sources. And for in artificial resources category, so use of pesticides, weedicides, deforestation, expansion, population expansion, factories and fuel burning. All these the causes of etc. Or so many causes are there for artificial, considered as artificial sources. So causes or sources of air pollution, there are two type of causes or sources. First is natural and second one is artificial. In natural sources में forest fire, ashes, fumes of active volcanoes, dust, storm. एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में वी यूज पेस्टिसाइड्स, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स का. सो दे कॉज द पोल्यूशन इन एयर. एंड डिफॉरेस्टेशन, population expansion, factories and fuel burning, all these the factors which cause the air pollution. Air pollution is one of the causes of many health hazards, including respiratory problem. हमारे respiratory problem, क्योंकि एयर हमारे लंग्स में तो जाती है ना, ब्रीथ करते हैं जब अपन इनहेल करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे लंग्स में जाएगी और पॉल्यूटेड एयर यदि लंग्स में जाएगी तो डेफिनेटली वो हमारे हेल्थ को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज करेगी. रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी हमें. ओके, सो लंग्स डिजीजेज उसमें स्टार्ट हो जाएंगी. लंग्स डिजीजेज हमें होना स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, सो एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द कॉज of
1000. ठीक है. Now we will discuss about the substances that cause air pollution. Following substances cause the air pollution. है ना. सो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में. फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो इट इज रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल, वुड, फ्यूल्स एंड फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स. सो यहां से ये रिलीज हो रही है और कहाँ मिक्स हो जाती है, एटमॉस्फेयर में. ओके, सो इट इज रिलीज्ड बाय burning of fuel, coal and wood in factories, homes, industries and ऑटोमोबाइल से भी तो रिलीज हो रहे हैं ना. तो ऑटोमोबाइल क्या है, पेट्रोल है, डीजल है. तो ये सब क्या बर्निंग के बाद CO2 प्रोड्यूस करते हैं और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता जाता है. ठीक है, तो इस तरह से ये हो रहा है. और मेन कॉज जो डिफॉरेस्टेशन या और कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज हो रहा है, वो भी तो CO2 का लेवल बढ़ा रहा है. हाउ? बिकॉज CO2 इज कंज्यूम बाय द प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो जब वो पेड़ ही नहीं रहेंगे, वो ट्रीज को ही आप कटवा देते हैं यदि हम, तो क्या होगा, उनकी नंबर्स कम हो रहे हैं, तो CO2 का कंजम्पशन कम होगा, तो वो एटमॉस्फेयर में वैसे की वैसे रहेगी, उसका परसेंटेज, उसका लेवल बढ़ता जाएगा ना. तो CO2 इंक्रीजेस. एंड वन मोर थिंग, CO2 इज नॉट अ पॉल्यूटेंट. ये खुद एक पॉल्यूटेंट नहीं है, बट इट्स एक्सेसिव अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर. इसका यदि ज्यादा अमाउंट एटमॉस्फेयर में हो जाता है तो एक्ट एज ग्रीन हाउस गैस. तो CO2 एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद वो ग्रीन हाउस गैस के जैसे कंसीडर होने लगती है, उसका काम ग्रीन हाउस जैसे वो करने लगती है. ठीक है, सो ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, अभी अपन इसे डिस्कस करेंगे. बस इतना समझ लीजिए, CO2 डायरेक्टली पॉल्यूटेंट नहीं है. एक सर्टेन अमाउंट के बाद, एक एक्सेसिव अमाउंट के बाद वो पॉल्यूटेंट जैसा कंसीडर की जाती है. तो पॉल्यूटेंट तब भी डायरेक्टली है, वो एक ग्रीन हाउस गैस कहलाएगी. और ग्रीन हाउस गैसेस एक्ट एज पॉल्यूटेंट फॉर द एयर. So next is what is greenhouse effect? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कौन सी गैसेस है जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है. ओके, सो फर्स्ट, सो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? सो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? CO2, CH4, oxides of nitrogen, along with water vapor. Okay, all these are considered as greenhouse gases. So what they do? क्यों इन्हें ग्रीन हाउस कहते हैं, या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ये समझना चाहिए. ठीक है, सो all these gases, okay, all these gases allow the sunlight reaches to the earth. ये सनलाइट को अर्थ पे आने के लिए तो अलाउ करती हैं, बट these gases prevent heat
फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर से हीट को बाहर जाने नहीं देती हैं, उनका जाना प्रिवेंट करती हैं, हीट को आने देती हैं, सनलाइट को आने देती हैं, बट सनलाइट को रिटर्न बैक नहीं होने देती हैं। ठीक है, जितना वो अलाउ करती है उस रेट से बहुत 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 कम वो वापस जाने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या होगा इससे? इससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर का बढ़ेगा, और इसीलिए तो इनको हम ग्रीन हाउस गैस कह रहे हैं, क्योंकि ये हीट को एब्सॉर्ब कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। सनलाइट से जो आ रही है, हीट आ रही है, उसे ये एब्सॉर्ब कर लेती है और ट्रैप करके रखती है, अपने पास रख लेती है। तो ये गैस तो एटमॉस्फेयर में है, तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली इनके साथ में इन्होंने हीट को तो बाइंड अप कर रखा है, तो डेफिनेटली हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे जैसे इंक्रीज होगी, the temperature of the atmosphere gradually increases. ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? burning of coal, burning of fuel, and burning of some other type of fires, forest fires, इन सबसे ये gases का amount increase हो रहा है। ठीक है, and these gases raising the temperature, or these gases rising the temperature of atmosphere। ठीक है, और ये क्या है? ग्लोबल लेवल पे टेम्परेचर बढ़ा रही है, ये वार्म कर रही है, ग्लोबल लेवल पे ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहलाता है ये? ग्लोबल वार्मिंग। फिर से, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एटमॉस्फेयर का, एनवायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होना, वार्म होना। तो ग्लोबल लेवल का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये किस वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस की वजह से। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद वाटर वेपर्स। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये क्या करती है? सनलाइट को आने देती हैं, उसकी हीट को ट्रैप कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसे वापस उस रेट से नहीं भेजती है जिस रेट से वो उसे अलाउ करती है आने के लिए, एटमॉस्फेयर में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक, इसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और इसे ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहलाता है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहलाता है। क्लियर हुआ? द ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। यदि बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो क्या होगा? पोलर आइस जो है ना, पोल्स पर जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, है ना, और क्या होगा? फ्लड आने लगेगी, बहुत ज्यादा सब जगह वाटर ही वाटर होने लगेगा। तो आइस का मेल्ट होने से ग्लेशियर्स होंगे वो भी मेल्ट हो जाएंगे। तो ग्लेशियर्स जो मेल्ट होंगे तो फिर क्या होगा? वैसे हमारे अर्थ पे वाटर ज्यादा है, और ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो आइस वगैरह जो होगी वो सी लेवल भी बढ़ा देगी, है ना। सी लेवल बढ़ाएगी वो, क्योंकि सी का लेवल ही तो बढ़ना है ना, क्योंकि वाटर वहां बढ़ेगा तो। ठीक है, तो सी लेवल बढ़ने से जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ फ्लड आने के चांसेस ज्यादा है। कोस्टल एरियाज जो होते हैं ना हमारे, आपने मैप में देखा होगा, तो वो वहां पर फ्लड आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए इन पॉल्यूटेंट्स को, इन ग्रीन हाउस गैसेस को हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इनका रिलीजिंग कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकेंड पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में डाई मीन्स दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स वन, सो सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका फॉर्मूला क्या है? CO, वो कैपिटल लिखेंगे आप ना। कार्बन मोनोऑक्साइड ये सेकंड पॉल्यूटेंट अपन कंसीडर कर रहे हैं। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी टॉक्सिक गैस, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल गैस फॉर अस। Okay, if we breathe carbon monoxide in certain
in excess. If we breathe carbon monoxide in excess, so it affect the binding capacity. So it affect the binding capacity of blood. Means it affect the ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी. हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है ना, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को बाइंड अप करती हैं. ठीक है. लेकिन यदि कार्बन मोनोऑक्साइड हमने इनहेल की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, उस आरबीसी का या रेड ब्लड सेल्स का ऑक्सीजन को कंबाइन बाइंड करने की जो कैपेसिटी है उसे कम कर देंगे, रिटार्ड कर देंगे. तो क्या होगा फिर, हमें सफोकेशन होगा. क्यों? क्योंकि हमको ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स नहीं हो पा रही है. ब्रीथिंग में होता क्या, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होती है ना. आप बोलते ना कि हमें किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन लगाया जाता है. क्यों? इसीलिए. तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ब्लड में बाइंड होने से रोकता है. तो फिर क्या होगा, सफोकेशन होगा, नौशिया होगा और कई बार डेथ तक हो जाती है. इतनी हार्मफुल है, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, टॉक्सिक गैस. Okay, so carbon monoxide, CO, is a toxic gas and it is one of the most harmful gas for us. हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है. ठीक है. And how it produces? So, incomplete combustion or burning of fuel. फ्यूल में कुछ भी आप ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, है ना. इनकम्प्लीट combustion of burning of fuel or wood releases carbon monoxide gas into the atmosphere. ये हमारे एटमॉस्फेयर में इनकम्प्लीट फ्यूल का कंबशन होता है. तब फ्यूल का जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है. कंप्लीट कंबशन पे CO2 और इनकम्प्लीट कंबशन पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है. तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर में मिलती जाएगी. और ये बहुत ही एक मतलब सबसे मेजर पॉल्यूटेंट कहा जाता है एयर का. ये क्या होगा, पर ये जब हमारे लिए हार्मफुल है तो क्या होगा, जब ये बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की कम कर देगी तो क्या होगा, डेथ तक हो सकती है. क्यों? लैक ऑफ ऑक्सीजन. हमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो डेथ तक हो सकती है उससे. इतनी हार्मफुल है. ठीक है, या इतनी टॉक्सिक.